दिस इज मनीष सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में। आज इनके विषय में बात करेंगे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जो अलेक्जेंडर पोप थे ये अगस्टिन एज से बिलोंग करते थे और जिसको हम नियो क्लासिकल एज ही कह सकते हैं। और पर्टिकुलर ये और इनके मित्र ड्राइडन थे, एज इनके टीचर थे जॉन ड्राइडन। तो इनके दोनों के नाम से भी एज जानी जाती है, द एज ऑफ पोप एंड ड्राइडन। ठीक है, इसकी भी ऐसे हम ये कह सकते हैं। तो देखते हैं, इनका जो जन्म है वो 21 मई को हुआ था 1688 ईस्वी में। एक लोम्बार्ड नाम की जगह है, लोम्बार्ड स्ट्रीट में, ठीक है, जो लंदन में पड़ता है। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ। फादर जो थे इनके वो अलेक्जेंडर पोप सीनियर थे। ठीक है, मम्मी का नाम था, इनके मदर का नाम था एडिथ टर्नर पोप। ठीक है, एडिथ टर्नर पोप इनकी माँ का नाम था। एक्चुअल में ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और ये फिजिकली जो थे ये बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। और ये जो होता नहीं, इनको ये जो पुच्छदंड जो कशेरुका होती है, इनको एक कुबड़ हो गया था। इनको मतलब बचपन से बड़ा कुरूप थे और इन्होंने जो है कोई एजुकेशन, अगर इनके एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो ये फिजिकली अनफिट थे और फिजिकली अनफिट होने की वजह से इन्होंने बहुत ही कम उम्र में स्कूल वगैरह जाना पसंद नहीं करते थे। थोड़ा बहुत स्कूल गए तो 10-12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि फिजिकली अनफिट थे। तो इनकी जो शिक्षा थी वो मैक्सिमम प्राइवेट टीचर्स, जो ट्यूटर्स होते थे, वो इनको आकर पढ़ाते थे, प्राइवेट ट्यूटर। ठीक है, क्योंकि फिजिकली अनफिट महसूस करने की वजह से और पैसे की फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो शिक्षा है ज्यादातर प्राइवेट टीचर से हुई। ठीक है, और इनको रिगार्डेड माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट माना जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाले कवि 18th सेंचुरी के को रिप्रेजेंटेटिव पोएट के नाम से जाना जाता है। इधर मैंने पॉइंट भी लिख दिया है, ही कॉल्ड हिज लाइफ, इन्होंने अपने जीवन को कहा है दिस लॉन्ग डिसीजेस, अपनी कहा भी है, मतलब ये बीमारी से ग्रस्त, इतना ज्यादा ग्रस्त रहते थे। एक तो इनको कुबड़ वाली वो समस्या थी, दूसरे इनका सरदर्द बहुत करता था, बहुत ज्यादा इनका सरदर्द करता था। आए दिन अपने सरदर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो सरदर्द की परेशानी की वजह से, अच्छा एक चीज और थी, इनका आईक्यू पावर बहुत तेज था। जो टीन एज के जैसे जो लड़के होते हैं वो चीजों को इतना अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बट टीन एज में मतलब बहुत ही कम उम्र में इनका जो आईक्यू पावर था, सरदर्द था, इनका फिजिकली बड़ा परेशान रहते थे, सारी बीमारियां थी, बहुत बीमारियों से घिरे हुए थे, इनको अस्थमा भी था। ठीक है, इतनी बीमारियों से घिरे होने के बावजूद भी, ठीक है, इनका आईक्यू पावर मस्त था और बहुत गजब से जो है ये पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। एक बार और भी ये कहावत है, एक बार ये कॉलेज गए तो कॉलेज में क्या हुआ, एक लड़की को उन्होंने प्रपोज कर दिया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि लड़की को प्रपोज कर दिया, लड़की ने इनको रिजेक्ट मार दिया कि देखा ये या फिर खूब आदमी की तरह हमको प्रपोज कर रहा है ना। तो उसने क्या किया, इसको रिजेक्ट मार दिया। ठीक है, तो इन्होंने उस वक्त तो उससे कुछ नहीं कहा था उस लड़की से, बट बाद में उस पर एक क्रिटिकल एक हास्यास्पद उस पर एक बहुत बड़ी रचना लिखी थी, आलोचना। ठीक है, और वैसे भी ये मॉक एपिक के समझ लीजिए ग्रेट पोएट माने भी जाते हैं। और इन्होंने और भी हम देख लेते हैं उनकी जो डेथ, हाँ, अपने जीवन में इन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, कुमारे रहे, अपने जीवन में इन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, कोई शादी नहीं और कोई रोमांस वगैरह अपने जीवन में नहीं किया। इनकी डेथ के अगर बारे में हम बात करें तो इनकी 30 मई को इनकी डेथ हुई थी 1744 में। मतलब 56 साल तक ये जिंदा रहते हैं। ठीक है, 56 साल तक जिंदा रहते हैं। इनका जो तुइतंगम चर्च में इनको बरी किया गया था, दफनाया गया था। अगर हम बात करें इनके फेमस वर्क के बारे में तो इनके वैसे तो बहुत सारे फेमस वर्क हैं, बट हम कुछ इनके मास्टरपीस वर्क के बारे में बात करेंगे। द रेप ऑफ द लॉक इनका ग्रेटेस्ट मॉक एपिक है और इसीलिए ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉक एपिक के नाम से जाने जाते हैं। मॉक एपिक का मतलब था जो हास्य रचना होती है, कोई बहुत बड़ा एपिक हो और वो हास्यास्पद हो, हंसी से रिलेटेड हो।
तो उसको मॉक एसिड कहते हैं। और इनका अगर सेकंड वर्क हम देखें, मास्टरपीस वर्क से एसे ऑन मैन एपिस्टाइल टू डॉक्टर अर्बंथनाथ, ठीक है, ये इनका वर्क है। और एसे ऑन क्रिटिसिज्म और द डंसियर, ये इनके पॉपुलर वर्क है, फेमस वर्क है, ठीक है। और स्पेशली रूप से ये इनका जो रेप ऑफ द लॉक है, ये एक मास्टरपीस वर्क है। और इस वर्क की वजह से बहुत ज्यादा ये साहित्य में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो आई होप वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, और मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दिया, इनके बारे में सारी चीजें बता दी हैं। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक आपने शायद मुझे लगता है लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बेहतर लगे तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।